इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। हर किस्म की तारीफ, बड़ाई और बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। वही रोज़ी, रिज़्क़, औलाद सब का मालिक है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ल से है और आखिर दम तक रहेगा। हर चीज़ दुनिया की ख़त्म और फना होने वाली है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, उसकी शान हमेशा हमेशा बाक़ी रहने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस मुख्तसर सी हम्द व सना के बाद तमाम अंबिया इकराम पर दरूद व सलाम नाज़िल हो, खुसूसियत के साथ हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हाज़रीन, खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक आयत आपके सामने तिलावत की जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अपने हाथों से अपनी जानों को हलाकत में मत डालो और अच्छा काम करो, बेहतर काम करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छा काम और बेहतर काम करने वालों को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ने कहा कि अपने हाथों से अपनी जानों को हलाकत में मत डालो, यानी मतलब कोई भी बीमारी या कोई भी मुसीबत और परेशानी आ गई और उसके लिए किसी भी तरह के गाइडलाइन जारी हो गए, उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी करके अपने हाथों से अपने जानों को हलाक मत करो। अपने हाथों से खुद अपने जानों को मत मारो। ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। अल्लाह ने कहा वअहसिनु, अच्छे काम करो, बेहतर काम करो। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, अच्छे काम करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाते हैं। वबा और मुसीबत ये अल्लाह की तरफ से होती है। कोई भी बीमारी, उसका आना, उसका फैलना, उसका लगना, ये सब अल्लाह की जानिब से होता है। और जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, ना कोई बीमारी किसी को लग सकती है और ना कोई बीमारी फैल सकती है। लेकिन फिर भी बीमारी के अय्याम में, बीमारी के दिनों में इंसान को मोहतात रहना, बच करके रहना, वबा से दूर रहना, अपने घरों से ना निकलना, दूसरों के साथ ताल्लुकात कायम न करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी इस पर अमल किया जाता रहा। सही बुखारी में एक हदीस है, एक कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुलाकात करने के वास्ते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बयात करने पर, इस्लाम की बयात करने के वास्ते एक कौम बड़े दूर से सफर करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बैत किया, इस्लाम की बैत। तुम इस्लाम में दाखिल हो गए, तुम इस्लाम में शामिल हो गए, ऐसे हाथ पे हाथ रख के सबसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की। वो कौम जो मिलने के वास्ते आए थे, उसमें से एक आदमी था जुज़ामी, कोविड की बीमारी थी, उसकी बड़ी बीमारी से कहते हैं। वो बीमारी उस शख्स के पास थी। दूर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा और कहा, या फलान खद बायअतका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फलां शख्स, मैंने यहीं से तुझे बयात कर लिया, तो मेरे करीब बना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का मामला जो कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बयात करने के वास्ते आई थी, उनसे आपने फरमाया। इससे मुहद्दिसीन लिखते हैं, बीमारी तो बज़ाते खुद फैलती नहीं है, मगर फिर भी इंसान को एहतियात करते हुए, जिस इंसान को बीमारी लग गई हो उससे दूर रहना, उससे मुलाकात न करना, ये उसके लिए बेहतर है। और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबी कहते हैं, फर्र मिनल मजज़ूम का फिरौन का मिनल असद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बीमारी वाले शख्स को देख करके ऐसा भाग गए जैसे कोई इंसान शेर को देख करके भाग जाता है, शेर को देखकर डर कर भाग जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बड़ी बीमारी वाले से भाग गए। एक और हदीस में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोढ़ की जो बीमारी थी, उस शख्स के साथ बैठ करके आपने खाना भी खाया। दो हदीसें हैं, एक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग गए देख करके, दूसरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी के साथ जो बीमारी थी, उसके साथ बैठ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया। इससे मुहद्दिसीन लिखते हैं कि बीमारी बज़ाते खुद फैलती नहीं है, मगर उससे बचना बेहतर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए उसके साथ बैठ करके खाए, ताकि लोग ये ना समझें कि बीमारी फैलती है और वो अल्लाह पर भरोसा रखने के बजाय उस बीमारी पर भरोसा ना करें कि बीमारी से डरेगा। क्योंकि आदमी जब बीमारी आ जाती है, अल्लाह से ज्यादा डरने के बजाय बीमारी से ज्यादा डरने लगता है। तो इसलिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत के साथ इस तरह किया। बहरहाल बीमारी और परेशानी जो भी आती है वो अल्लाह की जानिब से है, और वो फैल भी सकती है मगर अल्लाह के हुक्म से, इसलिए इंसान को उससे बचना जरूरी है। अब आइए 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूं कि कब कब कौन सी बीमारी आई थी और कैसे सहाबा किराम ने उसका इलाज किया। सबसे पहले जो बहुत भयानक और खतरनाक बीमारी इस्लामी दौर में आई, इससे पहले तो बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं। जैसे हम जानते हैं कि फिरौन के ज़माने में, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत सारी बीमारियां आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुखार डाल दिया, खटमल डाल दिए, बहुत सारी बीमारियां उनको आई। लेकिन इस्लाम में जो सबसे बड़ी और सबसे भयानक जो बीमारी आई, वो सन 18 हिजरी में उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा को फतह किया और वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ जाने का इरादा किया, निकल गए। और रास्ते में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आधा रास्ता पार करके चले गए थे। रास्ते में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन शाम में एक बीमारी आ गई और उस बीमारी का नाम ताउन है। और उस जमाने में जिस इलाके में वो बीमारी आई थी उसका नाम इमवास या अमवास। तो जब वहां बीमारी आई ताउन अमवास, वहां पर कई लोग शहीद हुए उस बीमारी में। रिवायत में आता है उस दौर में तकरीबन 2500 से तकरीबन 25,000 से 30,000 सहाबा इकराम शहीद हुए। और उस दौर में सबसे बड़े सहाबी थे अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत बड़े सहाबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाई, बहुत बड़े सहाबी। उनका भी इंतकाल उसी दौर में, उसी ताबूत से अमवास में। आपने सुना होगा मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत मशहूर सहाबी, उनका भी इंतकाल उसी ताबूत की बीमारी में हुआ था। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जाने के लिए आधा रास्ता पार करके मदीने से निकल चुके थे। रास्ते में मालूम हुआ कि वहां बीमारी आई है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं पर रुके, अजान दी, नमाज का वक्त हो गया था, नमाज पढ़ाई। तमाम सहाबा किराम से मशवरा किया क्या किया जाए। तमाम सहाबा किराम में से बाज़ सहाबा ने कहा कि नहीं, हम जाएंगे और वहां पर जाकर हालात देखेंगे। बाज़ सहाबा किराम
ने कहा नहीं जाएंगे। जो बुजुर्ग सहाबाए किराम थे और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक्सर रहा करते थे, उन्होंने मशवरा दिया कि ना जाए तो बेहतर है। चुनांचे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त तारीख जुला, उमर रज़ी अल्लाह ने कहा हम अल्लाह तुझसे डर करके इस जगह से निकल रहे हैं और तुझसे डर करके अपनी जगह वापस जा रहे हैं। यानी मतलब बीमारी से डर करके नहीं, बल्कि तुझसे डर करके हम यहाँ निकल रहे हैं और तेरे रसूल की बात पर डर करके हम यहाँ से जा रहे हैं। उस मौके पर सहाबे रसूल ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक हदीस सुनाई। वो हदीस ये थी, कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया जब किसी जगह ताउन की बीमारी आ जाए, वबा आ जाए, तो बीमारी के डर से गांव छोड़कर मत जाना, और जिस जगह वो बीमारी आए उस जगह तुम दाखिल भी मत हो। ऐसा अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही मुस्लिम में हदीस है। उमर रज़ी अल्लाह ने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हदीस के बराबर फैसला किया। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना वापस आ गए और उस वक्त कई सहाबाए किराम का उसमें इंतकाल हो गया। उमर रज़ी अल्लाह ने खत लिखा, उस वक्त गवर्नर थे अबू उबैदा बिन जर्राह, फलस्तीन जो आज का इलाका है, उस इलाके में अबू उबैदा बिन जर्राह गवर्नर थे। वहां उन्होंने खत लिखा, उमर रज़ी अल्लाह कहा लोगों के वफात की खबरें बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए मैं कहता हूं कि सारे लोगों को गांव छुड़ा दो, जो रहने का इलाका है उस इलाके से दूर जाओ, पहाड़ों पे जाओ, दूर दराज इलाकों पे जाओ, वहां जाने से ये बीमारी पहाड़ों तक नहीं पहुंचेगी। ऐसा कहने के बाद वो तमाम लोग जो गांव में रहते थे वो सब छोड़कर जंगल के इलाकों में चले गए, पहाड़ की बुलंदियों पे चले गए और वहां वो बीमारी नहीं आई। उसके बाद वो बीमारी खत्म होने के बाद सहाबाए किराम फिर अपनी जगह आ गए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस फैसले के मुताबिक यही जरूरी है, एहतियात किया जाए, घर से ना निकला जाए, दूर रहा जाए, लोगों से ज्यादा मुलाकात ना की जाए और जो भी गाइडलाइंस होते हैं उसको फॉलो किया जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया और खुदा ना खास्ता ये बीमारी हमें आ गई और किसी को और आ गई तो खुद अपने आप को हलाकत में डालने के बराबर है। शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफ्ती गुजरे हैं सऊदी अरब के, उन्होंने फतवा नकल किया, जो इंसान रूल्स ब्रेक करता है और उसमें उसका इंतकाल हो जाता है तो गोया उसने खुदकुशी कर ली। मिसाल के तौर पर रूल्स लिखा होता है कि 40 किलोमीटर के ज्यादा गाड़ी ना चलाया जाए। अब वहां कोई आदमी 100 किलोमीटर के फास्ट पे गाड़ी चला करके वो गिर जाता है तो गोया उसने खुदकुशी कर ली। इसी तरीके से इस्लामी अहकाम या हुकूमती अहकाम जिसमें कहा जाए सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाए, मास्क इस्तेमाल किया जाए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, दूर रहा जाए, ज्यादा लोगों से मुलाकात ना की जाए, ये सब पर अगर किसी ने अमल नहीं किया और उसमें उसको बीमारी आ गई तो गोया उसने रूल्स ब्रेक किया और वो जो है खुदकुशी कर ली उसने। तो इस्लाम में जो कवानीद बताए गए हैं उस पर अमल करना जरूरी है। तो इसलिए बहुत सारी बीमारियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद, उमर के ज़माने से लेकर के बनु उमैया तक बहुत सारी बीमारियां आई। ताउन अमवास है, उसके बाद इस तरीके से 4 ताउन आए थे सहाबा किराम के ज़माने में, और उसके बाद हर 100 साल में एक वबा आती है। इससे पहले के ज़माने में कालरा की बीमारी आई थी। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वो ज़माने में जब कालरा की बीमारी आई तो लोग पूरे गांव छोड़ करके पहाड़ों पर आ गए। आजकल के जो पहाड़ों पर आ गए, वहां रहने लगे। तो ये बीमारियां, वबाएं हमेशा आती रहती हैं। इंसान को इससे बचने की और अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत है। खुसूसियत के साथ बीमारी के इन अय्याम में और हमेशा अपनी ज़िंदगी में इंसान को नमाजों की पाबंदी करे, दुआओं की पाबंदी करे। खुसूसियत के साथ सुबह के अस्कार, शाम के अस्कार, घर से निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, जितना हम सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, जितना हम मास्क इस्तेमाल करते हैं, उतनी दुआओं की भी पाबंदी करें। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से हम सब के अल्लाह हिफाज़त फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को वबा के इस दौर में, परेशानी के इस दौर में मुसीबत से बचाए,
बीमारी से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर आफत और परेशानी से सारे मुसलमानों की हिफाज़त फरमाए। आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरूहु